हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज के 7 और आज सेकंड सैटरडे है तो बच्चे तो स्कूल में जाएंगे नहीं, लेकिन उनका पापा उनको परेशान कर रहा है उठाने के लिए कि उठ लो, चाय पी लो, चाय पी लो। और बच्चे ये सोचते हैं कि आज छुट्टी है तो हम आराम से अपना उठेंगे, लेकिन फिर बच्चों के बगैर है ना कुछ मन सा भी नहीं लगता है कि आज छुट्टी है तो बच्चों को आराम सोने दे। हम उठते तो सोचते बच्चे भी उठ जाए हमारे साथ, कुछ खा पी लेंगे। और अभी फिलहाल बन रही मेरी चाय, तो चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ काम मेरा हो गया था, नहा धो लिए थे बच्चे भी और हम भी खाना भी खा लिया था। तो फिर थोड़ा सा मैं सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर ये मैं कुछ वो रस्सी सी है, आप लोगों ने किसी वीडियो में देखा होगा, वो मैंने मनी प्लांट को टांगने के लिए जो मैंने बनाया था ना, तो मैं उसी के लिए 1-2 पीस और बच रहे हैं, तो फिर मैं उसी के लिए बैठी बैठी मैं बना रही थी। और इधर इसका पापा देख रहा था फिल्म गदर 2 आ रखी थी, तो मैं उसको भी देख रही थी साथ के साथ, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी तो मेरे को थोड़ा सा लालच हो रहा था। और इसी बीच में भूमि बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए बना दो आप गुलाब जामुन, अब आपका सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं कहा चलो बेटा बनाते हैं, आप बोल रहे हो तो, क्योंकि भूमि कई दिन से बोल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। और एक दिन तो मैं बाहर के भी ले आई थी, लेकिन बाहर के ये है कि आज मतलब कि ज़्यादा बच्चों को बाहर का खाना हम दे नहीं सकते हैं, और मैं बहुत कम देती हूँ लोगों को, ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि जब भी ये बाहर का कुछ खाते हैं ना तो इनकी तबीयत हो जाती है ख़राब, और ख़ासकर भूमि की तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिर मेरे को डर रहता है, तो इसलिए मैं इसके लिए मैं घर पे ही बना देती हूँ। जब भी ये बोलती है कोई भी चीज़ की मम्मी मेरे लिए ये बना दो, तो मैं घर पे ही बना देती हूँ, क्योंकि देखो अगर हम फिर बच्चे को चीज़ भी खिलाते हैं और बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो फ़ायदा क्या है। तो फिर मैं चलो बेटा, और घर पे ये है कि भाई बच्चे खाएंगे तो खाने पीने के लिए हमने भी वो चीज़ मिल जाती है, हमें भी लालच हो जाता है कि चलो भाई, अकेले तो किसी का मन नहीं करता, लेकिन बच्चों के साथ तो मन कर ही जाता है कि चलो वेले बना लेते हैं। लेकिन ये नहीं मान रही थी कि मम्मी मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो। तो फिर मैं चलो बेटा बनाते हैं, क्योंकि वो फिल्म लगा रखी थी इसके पापा ने, तो ये 15-20 मिनट की रह रखी थी। मैं इसको तब तक बातों में लगा रही थी, कुछ दिखा रही थी कि भूमि देख ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ मैंने आधा लीटर दूध ले लिया फुल क्रीम का। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच घी, और मैं इसमें डाल दूँगी पाइया सूजी मेरी थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने मिक्सी में पीस ली थी। और मैं इसमें डाल दूँगी 2-3 चम्मच मैदा। और फिर मैंने इधर ही चाशनी के लिए 1.5 कटोरी ले लिए मैंने चीनी, और इसमें 1.5 ही कटोरी में डाल लूँगी पानी। और फिर मैं इसको रख दूँगी गैस पे। और इसमें फिर ये इधर मैंने अपना ये डो जो मैंने इसमें डाला था ना, दूध घी और सूजी और मैदा, इसको गैस पे रख के इसको अच्छे से पका लेंगे। किसका पकने के सूजी फूल जाएगी ना दूध में, तो इसका अच्छे से डो बन जाएगा। और ये मैंने गैस से पहले इसलिए नीचे मिक्स किया था पूरा इससे, क्योंकि इसमें एक आधी गांठ वगैरह नहीं रह जाए, क्योंकि अगर गांठ रह जाएगी तो फिर हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। और इधर ये मैंने इसमें चाशनी में डाल दी है इलायची, और केसर दूध में भिगो के रख रखा था वो मैंने डाल दिया फ्लेवर के लिए, अच्छा मतलब कि फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी। और ये इधर ये मेरा डो बन गया, देखो बिल्कुल सूजी ने सारा दूध पी लिया है। डो मेरा बन चुका है वो रेडी। अब मैं इसके छोटे छोटे बना लूँगी गुलाब जामुन, और फिर मैं इनको अभी यहाँ पे फ्राई करने लग गई हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा उसमें पंखे की हवा में रख के ना इसका डो को ठंडा कर लिया था, क्योंकि गरम गरम तो देखो बनेगा नहीं, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। तो मैंने पंखे की हवा में थोड़ा कर लिया था ये ठंडा। और फिर मैं इधर ठंडा करने के बाद ना, फिर मैंने तब तक ये ठंडे और तब तक मैंने इधर तेल गैस पे चढ़ा दिया था, तो मेरा तेल भी गर्म हो गया था। और इधर मैं साथ के साथ इनको मतलब कि बना भी रही थी, और इनको मैं हाथों से मतलब कि गोल गोल से एक ही इनके बीच में किशमिश भर रही थी, और फिर मैं इनको अच्छे से बना रही थी गोल गोल छोटे छोटे। और ये मैं इधर मैं साथ के साथ में फ्राई भी कर रही थी। और इधर मेरी चाशनी भी हो गई थी। चाशनी हमें मतलब कि हल्की सी, जैसे कि छोटी चम्मच से चेक करते हैं ना, हल्की सी चम्मच में लेयर सी आ जाए चाशनी की, तब तो ये मान लो कि हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है। तो इधर मेरी चाशनी पक गई थी, और फिर मेरा ये गुलाब जामुन भी धीरे धीरे ना,
और गुलाब जामुन बनाते टाइम हमें बिल्कुल धीमी आंच रखनी चाहिए। वैसे धीमी आंच पे हम कोई भी चीज़ बनाते तो अच्छी बनती है, और अगर हम तेज़ आंच रखेंगे ना तो वे बार बार से पक जाएंगे और अंदर से वे रह जाएंगे कच्चे, जो बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, जैसे कि हम इसमें तेल में डालते हैं तो हमें तुरंत इनको चम्मच वगैरह से नहीं छेड़ने चाहिए, नहीं तो ये सारे फूट जाएंगे। फिर इनको मतलब कि अगर आप छेड़ो ना तो छोटी चम्मच से इनके ऊपर नीचे तेल कर देना साइड साइड से, बिल्कुल मतलब कि उसको टच ना करें, ना तो वे सारे फूट जाएंगे और सारे हो जाएंगे गुलाब जामुन बेकार। तो ऐसा ना करें और आंच बिल्कुल मीडियम रखें। तो ऐसे ही मैंने किया है, देख लो आप, बिल्कुल मतलब कि मीडियम आंच पे है, दिख भी रही होगी कैमरे में। धीमी धीमी आंच पे हम इनको पकाएंगे तो अच्छे पकेंगे बिल्कुल। और ये इधर मेरे गुलाब जामुन एक बार के लिए मेरे हो गए हैं। और आप मतलब कि चाशनी भी हमें मतलब कि ऐसी रखनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी, मीडियम उसका तापमान होना चाहिए। और गुलाब जामुन भी हमें, अगर हमारी चाशनी गर्म है और गरम गरम हम गुलाब जामुन निकाल के उसमें डाल देंगे ना तो भी हमारे सारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जैसे कि कढ़ाई में से तुरंत निकालते टाइम है ना, आप लोगों ने तुरंत चाशनी में नहीं डालनी है, क्योंकि अगर चाशनी हमारी मीडियम ठंडी है, मीडियम है तो आप डाल सकते हैं। अगर चाशनी हमारी ज़्यादा गर्म है और रसगुल्ले भी हमारे उसमें से निकलेंगे वे भी गर्म है तो बिल्कुल फट जाएंगे, तो ऐसा आप लोग मत करिए। तो मेरी चाशनी थोड़ी सी अभी थी गर्म, तो इसलिए मैंने थाली में से निकाल के रख दिए हैं, थाली में रख दिए कढ़ाई में से निकाल के। जब मेरी चाशनी थोड़ी सी मीडियम सी हो जाएगी ना तब मैं उसमें डाल लूँगी, क्योंकि अभी गर्म है और जैसे उसमें डालूँगी ना तो सारे फट जाएंगे। और इधर भी बीच बीच में ये मैं देखो छोटी चम्मच से ना साइड साइड में तेल से कर रही हूँ, उनको मैं नहीं छेड़ रही हूँ गुलाब जामुन को, क्योंकि अगर उनको छेड़ूँगी ना तो वे सारे फट जाएंगे। और इस बीच में इसके पापा से मैंने बोला था कि तब तक मैं इनको आप संभालती, अब छोटे छोटे मतलब कि बोला लाओ मैं बना देता हूँ। और उन्होंने ऐसे बनाए कि वे मतलब कि किशमिश बाहर निकल रही, इधर उधर हो रहे, वो रहने तो मैं तो अपने आप ही बना लूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं ही बनाऊँ। बोला नहीं, मैं बनवा देता हूँ, आप रहने दो। मगर आप क्या सोच रहे हो कि मैं भूमि को ये बोलूँ कि भूमि बेटा मैंने बनाई है, मगर सारा काम किया मैंने और लास्ट में तारीफ़ों के पुल अपने बंधवाओगे। तो बोला कि नहीं मैं बना दूंगा, लेकिन मगर रहने तो मैं कर लूँगी, क्योंकि इसमें वे तो धीमी धीमी आंच पे पकेंगे, जब तक धीमी धीमी आंच पे पकेंगे तो मेरे हो जाएंगे। और इधर मेरी चाशनी हो गई थी ठंडी, तो अब मैंने इसमें ये अपने गुलाब जामुन डाल दिए हैं। और बिल्कुल थोड़े से मीडियम उसमें रहते हैं ना तो ये हमारे बिल्कुल फटते नहीं हैं। अगर हम ज़्यादा वो मतलब कि उसमें डालेंगे ना फट जाए, तो मैंने बिल्कुल मीडियम उसमें ही चाशनी चेक कर ली थी कि हाँ भाई हाथ से कि हाँ मीडियम है, तो तब मैंने गुलाब जामुन इसमें डाल दिए थे। और ये इधर बस मेरे लास्ट ही हैं, थोड़े से रह गए हैं पकने के लिए, एक बार मैंने डाल दिए और एक बार और रहेंगे, फिर ये मेरे पक जाएंगे अच्छे से। और इधर बीच बीच में भूमि जैसे मैंने चाशनी में डाले ना तुरंत मम्मी मेरे को पहले चखाओ, मम्मी पहले मेरे को चखाओ, मेरे को खाने दो। तो बीच बीच में बच्चे हैं देखो नहीं मानते, फिर मैंने भोग के निकाल के और मैंने भूमि को दे दिए थे। मैं चल बेटा खा लो आप। और ये है ना सूजी के थोड़े से ऐसे है ना चाशनी में डालते, मतलब कि छोटे छोटे बनाए थे मैंने, और जैसे मैंने चाशनी में डाले ना बिल्कुल मोटे मोटे हो गए फूल के, क्योंकि सूजी फूल जाती है। और कभी कभी खोए के बना लेती हूँ, कभी कभी सूजी के बना लेती हूँ, क्योंकि भूमि को थोड़े से सूजी के पसंद है। ये देखो बिल्कुल इसमें डालने के बाद ना बिल्कुल फूल गए थे, और भूमि को थोड़े से सूजी के ही पसंद है, तो इसलिए फिर मैं सूजी के बनाती हूँ। और कोई त्यौहार वगैरह होता है या वैसे कुछ होता तो मैं उसमें उसके बना देती हूँ खोए के भी, क्योंकि खोए के भी अच्छे लगते हैं। और इधर ये मेरे पक गए हैं, और भूमि बीच में आई थी कि मम्मी मेरे को एक बार दे दो डाल के, तो फिर मैंने बोला बेटा चलो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी तो कम से कम चाशनी में 1-2 घंटा होना तब अच्छे से चाशनी पी लेते हैं। ये अभी तो मगर मैंने 2-4 मिनट हुए डाले हुए, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि बार बार से थोड़ा सा मीठा लगेगा और अंदर तो इसमें चाशनी होगी नहीं, तो फिर आप कहोगे मम्मी इसमें टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन वो नहीं मानी, एक बार तो ले गई, मैं कहा चलो खा लो कोई बात नहीं, लेकिन कह रही मम्मी अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो, मम्मी मेरे को तो मस्त लग रहे हैं, मेरे को तो आप डाल के दे दो गरम गरम, मैं तो गरम गरम ही खा लूँगी। तो मैं कहा बेटा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा चाशनी में पीने दो उनको, फिर आपको और टेस्ट आएगा, ठंडे हो जाएंगे तो। एक गरम का अलग टेस्ट है और ठंडे फ्रिज में रखने के बाद का अलग टेस्ट है। और इसके बाद तो जब फ्रिज में ठंडे हो जाते हैं ना
तब वे खाते हैं, क्योंकि गरम गरम थोड़ा सा कम खाते हैं, उनको बिल्कुल चिल्ड हो जाती है ना चीज़ तब खाते, तो उनके लिए अलग से डाल के रख दूँगी फ्रिज में। और हम खाते हैं गरम गरम, हम तो भाई गरम गरम खाएंगे, उनको खाने की मतलब कि ठंडे खाने की आदत है, तो वो ठंडे खा लेंगे, अपने फ्रिज में रख देंगे उनके लिए। और क्योंकि वे मीठा थोड़ा सा कम ही खाते, क्योंकि उनके जाड़े में दर्द होने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा बस कम ही खाते ही हैं, कि खा लेते हैं लेकिन थोड़ा कम ही खाते हैं। और ये मेरे गुलाब जामुन हो गए हैं पक्के रेडी, ये लास्ट है ये। तो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी आँच, तो मेरे लास्ट में ना मैंने जैसे बनाए ना, तो मेरी किशमिश थोड़ी सी बच गई थी, और मैंने एक में ना 2-3 किशमिश डाल दी, तो वो पूरा फट गया था मेरा गुलाब जामुन उसके डालने के बाद। क्योंकि मैंने लालच कर दिया, मैं चलो 2-3 बची हुई हैं तो ये एक ही इसमें डाल देती हूँ डो में, तो वो मतलब कि फूटा भी नहीं और ज़्यादा वैसा भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ी सी उसमें तरेड़ आ गई थी, क्योंकि किशमिश गर्म होने के बाद बिल्कुल फूल जाती है, बिल्कुल मोटी हो जाती है ना, तो थोड़ी सी तरेड़ आ गई थी मेरी उसमें। मगर देखो सारा अच्छे से बन गया, और ये फिर हो गया मगर थोड़ा सा फट गया, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलो मगर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर फिर प्रिंस भी बोल रहा था कि मम्मी जल्दी कर लो, मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फटाफट मुझे डाल के दे दो। तो मगर चलो ठीक है। फिर यहाँ मेरे बन के हो गए थे रेडी, और मैं बच्चों को मगर चलो डाल के दे देती हूँ, क्योंकि प्रिंस लगा रहा आवाज़ कि मम्मी मुझे डाल के दो फटाफट। तो पहले बच्चों को डाल के दे देती हूँ, और थोड़े से लास्ट के रह रखे हैं वो मैं बाद में देख लूँगी, धीमी धीमी आँच पे पकते रहेंगे, इतने बच्चों को दे देती। हमें जल्दी से लिया गुलाब जामुन, शांति कर ले, लियाओ लियो मशीन हो। ठंडे हो गए, ठंडे पीछे मजा आ जाए खाने में। हो क्या, अच्छा वीडियो चालू कर रखी है, देखो भाई गर्मा गर्म गुलाब जामुन ना ठंडे कर लिए मैंने। कत्ती देख, कत्ती देख, कत्ती है ना सॉफ्ट है, कत्ती सॉफ्ट। ये देखो कत्ती सॉफ्ट है, कत्ती सॉफ्ट देखो, चूरा बन गया। एक ही खाओगा? मैंने मिट्टी रख भूमि सोगी ना तो भूमि भी खाती बस। ले, गरम है ना? बस बात है। बहुत टेस्टी बनाए हैं। लो आप लोग भी खा लो, कत्ती सॉफ्ट नरम, कत्ती देख लो, दिखते भी होगे दानेदार। क्योंकि जैसे बाहर में लगा ऐसे ही है। हम्म, यम्मी है, फुल यम्मी। पर एक गलती होगी मेरे तय, सारे गुलाब जामुन सही बढ़िया रेडी हो गए, लेकिन है ना चाशनी कम बनी है, और भी रह गए गुलाब जामुन, उनके लिए और चाशनी बनानी पड़ेगी, और फिर भी चाशनी में डालने पड़ेंगे फिर से। केसर भी डाला था इसमें। हम्म हम्म, लाजवाब है। इन्हें बनते बनते खा लिए थे चाशनी में डालने चप्पे, मगर 1-2 घंटा इन्हें भीग लेने दे। ये मजा हो गई। ताकत होगी। अभी चाशनी और बनानी पड़ेगी, और उसमें बचे हुए गुलाब जामुन डालने पड़ेंगे, तब बाद बनेगी। चाशनी कम पड़ेगी ना, तो गुलाब जामुन लाजवाब बने हैं, मस्त है। देखो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये घर पर बनाए कति दानेदार। देखो बादाम किशमिश दोनों डाल रखे हैं। बादाम दाने डाले, खाली किशमिश किशमिश।
और ले ले। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।